जीतने के लिए ज़िद्दी होना पड़ता है, हारने के लिए एक डर ही काफ़ी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CBSGS Academy. Today we will discuss crops and their diseases. In every exam, 1 to 2 questions came from this topic, either UPSC, UPPCS, SSC और एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम्स। सभी एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पक्का पूछे जाते हैं। इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल एग्जाम्स में। फर्स्ट रहता है नेम ऑफ डिजीज़ आपको दे दिया जाता है और क्रॉप्स पूछा जाता है, किस क्रॉप से संबंधित है ये। सेकंड आता है क्रॉप दे दी जाती है और नेम ऑफ डिजीज़ पूछी जाती है। थर्ड टाइप क्वेश्चन बनते हैं नेम ऑफ डिजीज़ दे दी जाती है और उससे ऑर्गेनिजम्स जो उससे संबंधित होते हैं, जो उसके लिए उत्तरदायी होते हैं, वो पूछे जाते हैं। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो मैक्सिमम जो डिजीज़ होती हैं क्रॉप्स में वो फंगल डिजीज़ होती हैं। तो कभी भी आपको अगर एग्जाम में कोई ऑप्शन न समझ आए तो कोई जो फंगल डिजीज़ जो दिखे उसको आप ऑप्शन मार सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक क्रॉप्स एंड देयर डिजीजेज। तो इसमें फर्स्ट में देखें क्रॉप्स, देन उसके डिजीजेज और ऑर्गेनिजम्स दैट कॉजेज दैट डिजीज। ओके, जनरली उनके जो पर्टिकुलर नेम्स होते हैं फंगल वगैरह के वो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी जो एग्रीकल्चर एग्जाम्स जो होते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम जो होते हैं या एग्रीकल्चर से फील्ड से रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पर्टिकुलर फंगस या पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस का नाम भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको भी साथ साथ हम डिस्कस करते चलेंगे। फर्स्ट है वीट। द वीट, इसका जो लैटिन नेम है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। ओके, एंड डिजीज इज रस्ट। ये डिजीज कई बार एग्जाम में पूछी गई है, रस्ट। एंड इट इज फंगल डिजीज, फंगस की वजह से होती है और नेम ऑफ द फंगस इज पुसीनिया। ठीक है, पुसीनिया फंगस होता है, उसकी वजह से ये डिजीज होती है। जनरली 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट ब्लैक रस्ट, देन ब्राउन रस्ट एंड देन येलो रस्ट। तो ब्लैक रस्ट जो होती है वो पुसीनिया ग्रामिनीस जो फंगस है उसकी वजह से होती है। ब्राउन रस्ट जो होती है वो पुसीनिया ट्रिटिसिना उसकी वजह से। देन येलो रस्ट पुसीनिया स्ट्रिफॉर्मिस। ओके, सेकेंड है स्मट। ये डिजीज भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है एंड दिस इज ऑल्सो फंगल डिजीज एंड नेम ऑफ द फंगस इज टिलिशिया। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इस डिजीज को जनरली कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, लाइक हिल बंट, कॉमन बंट और स्टिकिंग स्मट। फंगस वही होता है टिलिशिया कैरिस या टिलिशिया फोर्टिडा। ये दोनों फंगस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन सब डिजीज के लिए। नाउ दिस थर्ड इज करनाल बंट। ये डिजीज बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। करनाल बंट, करनाल आपको पता है कि हरियाणा में जगह है और पंजाब हरियाणा गेहूं के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो करनाल बंट का नाम आते ही गेहूं पर सीधे टिक मारिए। ओके, इट इज फंगल डिजीज एंड द फंगस रिस्पॉन्सिबल इज टिलिशिया इंडिका। सी, टिलिशिया इंडिका। उसके बाद आपका आता है लूज स्मट। ये डिजीज भी बहुत कॉमन है, इसको अनावृत कंडुआ कहा जाता है, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है ये। दिस इज ऑल्सो फंगल डिजीज एंड द फंगस रिस्पॉन्सिबल इज उस्टिलागो न्यूरा। ओके, देन कम्स फ्लैग स्मट। दिस इज ऑल्सो फंगल डिजीज। बहुत बार पूछा तो नहीं जाता इसको, लेकिन इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछी भी जा सकती है, अभी तो ज़्यादा पूछी नहीं गई है। इट इज़ फंगल डिजीज एंड द नेम ऑफ द फंगस इज यूरकोस्टिस एग्रोपायरी। देन पाउडरी मिल्डियो को बुकनी भी कहा जाता है। ओके, एंड द नेम ऑफ द फंगस इज ब्लूमेरिया ग्रामिनिस। ओके, इसकी वजह से होता क्या है कि जो ऊपर जो उसके हेड्स होते हैं आपके गेहूं के बाल की, वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं काफ़ी। इनको हम फिगर में देख लेते हैं। ये देखिए इनका फिगर, दिस इज ब्लैक रस्ट ऑफ वीट। ये इसमें आप देखेंगे लाल लाल तरह के निशान बन जाते हैं गेहूं के डंठल पे या पत्तियों पर भी बन जाते हैं। दिस इज लीफ और ब्राउन रस्ट। ये पत्तियों बनते, देखिए ये आपको डंठल हुए दिखते हैं, ये पत्तियों बनते हैं लीफ और ब्राउन रस्ट। ये ब्राउन करके रस्ट, मतलब रस्ट में एक तरह से जंग समझ लीजिए, जंग टाइप में दिखता है कि पत्तों में जंग लग गया है। देन दिस इज लूज स्मट। ओके, लूज स्मट, इसको अनावृत कंडुआ कहा जाता है और देखिए इसकी बालियाँ जो होती हैं गेहूं की ब्लैक हो जाती हैं। दिस इज करनाल बंट, जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। करनाल बंट में ब्लैक होता है यहाँ पे, और गेहूं देखिए यहाँ पे लगता है जैसे किसी कीड़े ने खा लिया हो इसको बीच से। नाउ दिस इज फ्लैग स्मट में पत्तियां सूख जाती हैं और ऐसे मुड़ी पत्तियां हो जाती है गेहूं की, ये देखिए। देन दिस इज ग्लूम ब्लॉथ ऑफ वीट। ये ग्लूम ब्लॉथ भी वीट की डिजीज है, इसको आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। ग्लूम ब्लॉथ फिगर यहाँ देख लीजिए इसका आप, इस टाइप में इसका हो जाता है बिल्कुल ब्लैक।
जैसे लग रहा है कि वो गेहूँ की सड़ गया हो एक तरह से। ओके, देखिए नाउ ये वीट की कुछ और डिजीजेज। एक है टुंडू डिजीज। टुंडू इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। बैक्टीरियल डिजीज एक ही इसमें इंपॉर्टेंट है वीट में, वो है टुंडू डिजीज। नेम द बैक्टीरिया इज कैल्वीबैक्टर ट्रिटिसी। ट्रिटिसी गेहूं को बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं ऑप्शन में अगर ट्रिटिसी दिखे तो समझिए गेहूं की बीमारी है ये। तो इसके लिए बैक्टीरिया जो कॉजिंग है वो है आपका कैल्वीबैक्टर ट्रिटिसी। नाउ द ईयर कॉकल और सेहून, इसको ईयर कॉकल या सेहून भी कहा जाता है इस डिजीज को। ये नीमेटोड की वजह से होती है और नाम क्या है उसका, एनग्विना ट्रिटिसी। एनग्विना ट्रिटिसी। ट्रिटिसी आपका फिर से आया, देखिए इसके ट्रिटिसी का मतलब होता है गेहूं। नाउ थर्ड इज ग्लूम ब्लॉथ। ओके, ग्लूम ब्लॉथ, इसका फिगर हमने पीछे देखा था। और फंगस रिस्पॉन्सिबल इज स्टेगनोस्पोरा नोडरम। स्टेगनोस्पोरा नोडरम इसके लिए फंगस रिस्पॉन्सिबल है। ये आपके वीट की डिजीज हो गई। जो इंपॉर्टेंट डिजीज है उसको आप तो एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। नाउ वी कम टू द राइस, जो धान की जो बीमारियां होती हैं। फर्स्ट इज द ब्राउन स्पॉट, सबसे कॉमन डिजीज है ये ब्राउन स्पॉट, एंड इट इज फंगल डिजीज। फंगस रिस्पॉन्सिबल बायोपोलारिस ओराजा। बायोपोलारिस ओराजा ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ओके, तो इसका नाम भी आप ध्यान रखिएगा, फंगस का नाम भी ध्यान रखिएगा, बायोपोलारिस ओराजा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बंगाल फेमिन ऑफ 1943। बंगाल में जो सूखा पड़ा था 1943 में, अकाल पड़ा था, उसके लिए यही फंगस रिस्पॉन्सिबल था। बैक्टीरियल ब्लाइट, ओके, ये होगा बैक्टीरियल ब्लाइट। और ये इसके जो बैक्टीरिया कॉजिंग है वो है ज़ैंथोमोनस। ज़ैंथोमोनस बहुत टफ नाम नहीं है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ज़ैंथोमोनस, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज बहुत कम है तो इसलिए स्पेशली इन बैक्टीरिया का नाम याद रख लीजिएगा। देन सीथ ब्लाइट। ओके, सीथ ब्लाइट ये इसके लिए ये भी फंगल डिजीज है और इसके लिए जो फंगस रिस्पॉन्सिबल है वो है राइजोक्टोनिया सोलानी। राइजोक्टोनिया सोलानी, दिस इज अ फंगल डिजीज। सोलानी याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। देन उडबट्टा डिजीज। उडबट्टा इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स अर्गट ऑफ राइस। इसको फॉल्स अर्गट ऑफ राइस भी कहा जाता है उडबट्टा डिजीज को। दिस इज ऑल्सो फंगल डिजीज एंड द फंगस रिस्पॉन्सिबल इज बैलेनेशिया ओराजा। बैलेनेशिया ओराजा, और इसको ये भी कहते हैं हम इफ्लिस ओराजा। ये दोनों फंगस, सेम फंगस की अलग अलग स्टेजेस हैं, बैलेनेशिया ओराजा या इफ्लिस ओराजा। ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट उडबट्टा डिजीज एंड द फंगस रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। देन कम द ब्लास्ट। ब्लास्ट मीन्स आपका ये हो गया झोंका, इसको हिंदी में झोंका भी कहते हैं। एंड द फंगस रिस्पॉन्सिबल इज पायरिकुलेरिया ग्रीसी। पायरिकुलेरिया ग्रीसी, ओके, झोंका डिजीज ये हो गई। देखते हैं राइस की कुछ और डिजीजेज। दिस इज फॉल्स स्मट और ग्रीन स्मट। फॉल्स स्मट या ग्रीन स्मट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप। एंड द फंगस रिस्पॉन्सिबल इज ओस्टिला गोनिडा वायरिनिस। ओस्टिला गोनिडिया वायरिनिस, ओके, थोड़ा नाम टिपिकल है, इसको ध्यान रखिएगा, एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको दिमाग में एक बार कहीं बैठ जाएगा। ओस्टिला जिनोडिया वायरिन्स, ये डिजीज अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी, क्योंकि ईस्टर्न यूपी में अक्टूबर के महीने में लगभग काफ़ी ज़्यादा धान की फसल को इसने बर्बाद किया था। इसको हिंदी में कंडुआ भी कहते हैं हम, कंडुआ, इसलिए डिजीज काफ़ी हाईलाइटेड थी 2020 में। ओके, फॉल्स स्मट या ग्रीन स्मट। देन खैरा रोग। खैरा रोग भी धान का रोग है, एग्जाम में कई बार पूछा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और किस लिए होता है, डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, जिंक की कमी से होता है ये खैरा रोग। देन कम्स द टुंगरो डिजीज। टुंगरो इज ऑल्सो राइस डिजीज ऑफ राइस प्लांट, और इट इज वायरल डिजीज, ये वायरल डिजीज है, इसको ध्यान रखिएगा टुंगरो को। एंड द नेम ऑफ द वायरस इज राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस, RTSV। कई बार एग्जाम में सिर्फ RTSV पूछ लिया जाता है, तो राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस। नाउ कम्स द फुट रोट और बकानी डिजीज। फुट रोट और बकानी डिजीज, इट इज अ फंगल डिजीज एंड द फंगस रिस्पॉन्सिबल इज फुर्सेरियम मॉनलीफॉर्मी। फुर्सेरियम मॉनलीफॉर्मी, तो फुर्सेरियम याद रखिएगा, ये आपको याद रखने में इजी होगा, फुर्सेरियम, इट इज फंगल डिजीज। नाउ केम्स टू द मेज, मक्के पे आते हैं। मक्के में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज बैंडेड लीफ एंड सीथ ब्लाइट।
बैंडेड लीफ या सीड ब्लाइट, एंड इट इज फंगल डिजीज एंड फंगस इज राइजोक्टोनिया सोलानी. नदर्न लीफ ब्लाइट, दिस इज द फंगल डिजीज ऑफ मेज एंड द फंगस रिस्पॉन्सिबल एक्सिरहिलम टुर्सिकम. इसको कई बार टुर्सिकम लीफ ब्लाइट के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, टुर्सिकम लीफ ब्लाइट. देन इज सदर्न लीफ ब्लाइट, इट इज ऑल्सो फंगल डिजीज एंड द फंगस रिस्पॉन्सिबल इज बाइपोलारिस मैडिस. छोटा नाम है, याद रहेगा, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा. बाइपोलारिस मैडिस. देन ब्राउन स्पॉट, ब्राउन स्पॉट इज अ फंगल डिजीज एंड द फंगस इज फाइसोडर्मा मैडिस. फाइसोडर्मा मैडिस. हम इसको फिगर में देख लेते हैं, वो फिगर में देखने से थोड़ा काफ़ी दिन तक याद रहेगा, रिकॉल करने में ईजी रहेगा. ये देखिए लीफ, ये धान की बीमारी थी ब्लास्ट, इसका झोंका भी हम जो कह रहे थे. देखिए ब्राउन ब्राउन इसमें स्पॉट्स बन जाते हैं पूरे, कई बार डंठल में बन जाते हैं और डंठल यहाँ से टूट जाता है बीच से. ये देखिए दिस इज ऑल्सो ब्राउन स्पॉट. ओके, ये देखिए धान के पत्तियों पे ब्राउन स्पॉट बन जाते हैं. देन दिस इज सीथ ब्लाइट. सीथ ब्लाइट कहाँ जनरली नीचे की तरफ होता है, जहाँ धान की फसल जहाँ पानी में डूबी रहती है, नीचे जो नीचे के साथ डूबा रहता है उसके जस्ट ऊपर ये बीमारी होती है सीथ ब्लाइट. ये देखिए इसे ब्राउन ब्राउन लगता है, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, इस तरह के निशान बन जाते हैं यहाँ पे. दिस इज बैंडेड लीफ ऑफ मेज. ये देखिए पत्तियाँ ऊपर सूख जाती हैं और बैंड बिल्कुल बैंड टाइप में हो जाती हैं. दिस इज फॉल्स स्मट. ये भी धान की बीमारी है, काले काले बिल्कुल इसे निशान पड़ जाते हैं, फॉल्स स्मट. ओके, देन दिस इज बैक्टीरियल ब्लाइट. बैक्टीरियल ब्लाइट में क्या होता है, पत्तियों में से उसके पीला पीलापन आ जाता है, धारी धारी से बिल्कुल, इसे लगता है क्लोरोफिल उसमें से गायब हो गया हो. ओके, दिस इज टुंगरो डिजीज. टुंगरो डिजीज में क्या होता है, धान के जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं, इस तरह से देखिए यहाँ देख रहे होंगे आप, पीली पड़ जा रही हैं, क्लोरोफिल गायब हो जाता है. एंड दिस इज उडबट्टा डिजीज. उडबट्टा में आपको ऐसे सूखा सूखा दिखेगा ऊपर से धान का पौधा. ओके, नाउ मेज की कुछ और डिजीजेज देख लेते हैं. इसमें फर्स्ट आपकी हेड स्मट. हेड स्मट, दिस इज अ फंगल डिजीज एंड द फंगस इज सोर्सोपोरम रिलायनम. सोर्सोपोरम रिलायनम. अब रिलायनम को आप रिलायंस के नाम से ध्यान रख सकते हैं. हेड स्मट ये मक्के की डिजीज है, रिलायनम मतलब फंगस रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, सोर्सोपोरम रिलायनम. अदर इज कॉमन स्मट ऑफ कॉर्न. दिस इज ऑल्सो फंगल डिजीज एंड द फंगस इज उस्टिलागो मैडिस. उस्टिलागो मैडिस एक फंगस है जो कि कॉमन स्मट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. देन इट बैक्टीरियल स्टॉक रॉट. बैक्टीरियल स्टॉक रॉट ये मक्के की बीमारी है. द बैक्टीरिया इज इरविनिया क्राइसेंथेमी. इरविनिया क्राइसेंथेमी. इरविनिया याद रखिएगा, ये छोटा नाम है, ये याद रखेगा इजीली. देन डाउनी मिल्ड्यू जिसको बुकनी रोग भी कहा जाता है. दिस इज ऑल्सो फंगल डिजीज. फंगस इज डाउनी मिल्ड्यू. इसमें सेकंड आता है आपका फिलिपाइन डाउनी मिल्ड्यू. ओके, एंड द फंगस इज पेर्नोसिलोरोपोसा फिलापेनेसिस. नाउ कम्स टू द बाजरा. बाजरे पे आते हैं. बाजरे की सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज वो है अर्गट. एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है. इसमें होता क्या है कि आपका जो बाजरे के जो दाने होते हैं उसमें से आपका हनी के टाइप में लसलसा पदार्थ निकलने लगता है. उसमें जो दूध होता है उसका बाजरे के जो दाने का वो निकलने लगता है पूरा, और पूरी वो तरह से फसल खराब हो जाती है. तो ये इसको याद रखिएगा, हनी ड्यू ओज आउट मतलब इसमें से शहद की तरह कुछ कुछ लिक्विड फॉर्म में निकलता रहता है, पूरे बाल के ऊपर लग जाता है, वो उसका रस होता है. दिस इज द फंगल डिजीज एंड द फंगस रिस्पॉन्सिबल इज कैल्विसेप्स फुसफोर्मिस. कैल्विसेप्स फुसीफॉर्मिस. इसको याद रखिएगा, फुसीफॉर्मिस. फंगल डिजीज फुसीफॉर्मिस ऑफ बाजरा, अर्गट ये डिजीज है. देन स्मट. स्मट किसकी वजह से, फंगई. नेम ऑफ द फंगस इज टॉल्सीपुरम पेंसिक्युलरी. नाम थोड़ा टिपिकल है लेकिन इसने ध्यान रखिए बाजरे की ये फंगल डिजीज है, स्मट. देन पाउडरी मिल्ड्यू. पाउडरी मिल्ड्यू इसको बुकनी रोग भी कहा जाता है हिंदी में. एंड द फंगस इज सिरास्पोरा ग्रामिनिकोला. ग्रामिनिकोला थोड़ा इजी है याद रखने में, ग्रामिनिकोला याद रखिएगा, पाउडरी मिल्ड्यू के रिस्पॉन्सिबल है. देन देयर इज ग्रीन ईयर. इसको हरित बाल भी कहा जाता है, हरित बाल रोग, ग्रीन ईयर. दिस इज फंगल डिजीज ऑफ बाजरा एंड द फंगस इज सिरस्पोरा ग्रामिनिकोला. सिरस्पोरा ग्रामिनिकोला. ओके, इसको फिगर में देख लेते हैं. ये देखिए नॉर्दर्न लीफ ब्लाइट. नॉर्दर्न लीफ ब्लाइट क्या हुआ, देखिए यहाँ पे बीच में पत्तियाँ सूख गई इसे. देन दिस इज ब्राउन स्पॉट. ओके, ब्राउन स्पॉट ऑफ मेज. इसको हम फिगर को थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं. ये देखिए बीच बीच में ब्राउन ब्राउन यहाँ स्पॉट्स बन गए हैं इसके ऊपर. दिस इज ब्राउन स्पॉट. ओके,
एंड दिस इज हेड स्मट ऑफ मेज, ये मेज का हेड स्मट है। इसमें ऊपर के जो इसके बाल है इसे सूखे काले पड़ गए इसके दाने, देखिए दिस इज हेड स्मट ऑफ मेज। ओके, नाउ हम देखते हैं फिलिपीन डाउनी मिल्ड्यू। फिलिपीन डाउनी मिल्ड्यू क्या होता है, इसमें ऊपर के बाल के पास जो होते हैं गुच्छे टाइप बन जाते हैं, ये देखिए दिस इज, ये वैसे गुच्छे टाइप बन जाते हैं, जैसे लगता है उसमें से नए पौधे निकल रहे हों। दिस इज फिलिपीन डाउनी मिल्ड्यू। दिस इज अर्गट डिजीज ऑफ बाजरा, ये देखिए वाइट वाइट इसमें से ऊपर से जो उसका दूध होता है या रस कह सकते हैं उसको, वो पूरा हनी के टाइप में गिरता रहता है। दिस इज अर्गट डिजीज ऑफ बाजरा। दिस इज ग्रीन ईयर डिजीज। ग्रीन ईयर डिजीज में क्या होता है, इसका लगता है यहाँ से हरे हरे बाल निकल रहे हैं, इसको हरित बाल रोग भी कहा जाता है। तो फिगर से आपको काफ़ी ध्यान रहेगा इनको और रिकॉल करने में आसानी होगी। देन ग्राउंडनट। ग्राउंडनट की सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज टिक्का, जो एग्जाम में कई बार पूछी है। दिस इज अ फंगल डिजीज टिक्का। टिक्का मीन्स टीका समझ लीजिए, जैसे टीका लगाया गया हो। ये दो तरह से होती है, अर्ली लीफ स्पॉट और लेट लीफ स्पॉट। अर्ली लीफ स्पॉट के जो फंगस रिस्पॉन्सिबल वो है क्रिस्कोपोरा आर्काडिकोला। क्रिस्कोपोरा आर्काडिकोला नाम थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा पढ़ेंगे एक दो बार तो याद रह जाएगा। देन लेट लीफ स्पॉट। लेट लीफ स्पॉट किसके लिए होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फंगस कौन सा है, फेसिसेरिप्सिस परसोनाटा। परसोनाटा, ये आपको नाम ध्यान रहेगा, परसोनाटा इजी रखना है, इजीली आप याद हो जाएगा। देन ड्राई रॉट और चारकोल रॉट। ड्राई रॉट और चारकोल रॉट किसके लिए होता है, ये दिस इज फंगल डिजीज एंड द फंगस इज मैक्रोफोमिना पेसोसिलिना। मैक्रोपोमिना फेजियोलिना। दिस इज ऑल्सो सॉइल बॉर्न डिजीज, मतलब ये मिट्टी की वजह से होता है। ओके, तो जनरली नेम ऑफ फंगस बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन जो एग्रीकल्चर एग्जाम्स होते हैं उसके लिए स्पेशली ध्यान रखिएगा, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाते हैं। देन थर्ड डिजीज इज रस्ट। रस्ट बहुत कॉमन डिजीज है ग्राउंडनट की, रस्ट। और फंगस डिजीज होती है, और फंगस इज पुसीनिया आर्किडाइसिस, आर्किडिस, पुसीनिया आर्किडिस, पुसीनिया आर्किडिस। ओके, देन रूट रॉट। रूट रॉट इसकी जड़ों में सड़न शुरू हो जाती है एंड इट इज ड्यू टू फंगस एंड द फंगस इज मैक्रोफोमिना फिसोलिना। मैक्रोफोमिना फिसोलिना द सेम फंगस, जैसे हम ऊपर ड्राई रॉट और चारकोल रॉट कह रहे थे, उसको यहाँ पर रूट रॉट के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होता है, मैक्रोफोमिना फिसोलिना। देन हॉलो हार्ट। हॉलो हार्ट मतलब खाली दिल। खाली दिल किसका, मूंगफली का। और किसकी वजह से होता है वो, बोरोन डेफिशिएंसी, मतलब अगर उसमें बोरोन नहीं है तो उसका दिल खाली हो जाएगा, किसका, ग्राउंडनट का। ओके, देन अरहर। अरहर की सबसे फेमस डिजीज और कॉमन डिजीज है विल्ट। विल्ट को हम उकठा रोग भी कहते हैं हिंदी में, एंड इट इज फंगल डिजीज एंड द नेम ऑफ द फंगस इज फुसेरियम ऑक्सीपोरम। फुसेरियम ऑक्सीपोरम, नेम बहुत टिपिकल नहीं है, याद हो जाएगा, फुसेरियम ऑक्सीपोरम। उसके बाद तिल पे आते हैं। तिल की सबसे कॉमन डिजीज फिलॉडी। फिलॉडी डिजीज एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, वेरी इंपॉर्टेंट, फिलॉडी। ओके, एंड दिस इज ड्यू टू फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा की वजह से होती है फिलॉडी डिजीज। इसमें होता क्या है, इट ट्रांसफॉर्म द फ्लोरल पार्ट इनटू ग्रीन लीफ। जो उसका फ्लोरल पार्ट होता है तिल का, उसको ग्रीन लीफ में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, लगता है इसमें हरी पत्तियां निकल रही है, तो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है उसका फ्लोरल पार्ट का। सेकंड डिजीज इज फाइटोप्थोरा ब्लाइट। फाइटोप्थोरा ब्लाइट। ओके, दिस इज अ फंगल डिजीज एंड द नेम ऑफ द फंगस इज फाइटोप्थोरा कैप्सिसी। फाइटोप्थोरा कैप्सिसी। देन थर्ड इज अल्टरनेरिया ब्लाइट। अल्टरनेरिया ब्लाइट कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, और इस रिस्पॉन्सिबल इसके जो फंगस होता है वो होता है अल्टरनेरिया कुकुमेरिना। अल्टरनेरिया कुकुमेरिना। ओके, और ये आपका जो है, इनका फिगर देख लेते हैं यहाँ पे। टिक्का, देखिए कि दिस इज ग्राउंडनट, इसके टिक्का डिजीज। टिक्का बता से छोटे टीके टाइप में लग जाते हैं, समझ लीजिए, देखिए टीके टाइप में लगे हुए हैं, इस पर ऐसे निशान बन जाते हैं। देन दिस इज रस्ट ऑफ ग्राउंडनट। ग्राउंडनट का रस्ट, रस्ट में बिल्कुल उसमें धब्बे धब्बे बन जाते हैं, स्मॉल स्मॉल, बिल्कुल लगता है पीछे से पत्ते के ऊपर जंग लग चुका है, रस्ट। ओके, देन फिलॉडी डिजीज ऑफ तिल। देखिए फिलॉडी डिजीज में क्या होता है, उसका जो फ्लोरल पार्ट होता है वो ऐसे पत्तियों में, उसमें पत्ती नुमा हो जाता है, उसमें लीफ टाइप निकल जाते हैं फ्लोरल पार्ट में। देन दिस इज विल्ट ऑफ अरहर। अरहर की उठा रोग अरहर का। देखिए यहाँ पर क्या होता है, पेड़ पर इसके पौधे सूख जाते हैं और उसके जब तने में देखेंगे तो ब्लैक
जैसे धारियाँ बन जाती हैं अंदर की तरफ। फिर आपका आता है ये देखिए चारकोल रॉट। चारकोल रॉट अंदर से पूरा चारकोल टाइप में बन जाता है ग्राउंड नट के अंदर। ओके, इसमें आप देख सकते हैं चारकोल रॉट, ये फिगर बी में आपको दिखेगा यहाँ पे, ये देखिए चारकोल रॉट। ओके, नाउ मूंग और उड़द की जो डिजीज है उसको हम देख लेते हैं। सबसे फेमस इसकी है येलो मोज़ैक। येलो मोज़ैक, जब भी मोज़ैक आए समझिए वायरल डिजीज है ये। ओके, येलो मोज़ैक। येलो मोज़ैक को हम हिंदी में कहते हैं पीला चितवर्ण रोग। पीला चितवर्ण रोग भी कहा जाता है इसको। और ये होता है किसकी वजह से? वायरस की वजह से। एंड द नेम ऑफ द वायरस इज मूंग बीन येलो मोज़ैक वायरस, MYMV। कई बार एग्जाम में MYMV भी दे दिया जाता है, तो यार मूंग वाई येलो मोज़ैक वायरस। देन सेकंड इज क्रिस्कोपोरा लीफ स्पॉट। क्रिकोस्पोरा लीफ स्पॉट, दिस इज फंगल डिजीज ड्यू टू क्रिस्कोपोरा कैनिसिन। क्रिस्कोपोरा कैनिसिन। थर्ड डिजीज आपकी एंथ्रोकनोज। एंथ्रोकनोज ये फंगल डिजीज है मूंग की, मूंग और उड़द पाई जाती है एंथ्रोकनोज, एंड दिस इज ड्यू टू फंगस कॉलीटोर्किकम लिंडीमुथीनम। नाम थोड़ा टिपिकल है, एक बार पढ़ लीजिएगा तो कम से कम आपके दिमाग में रहेगा, तो ऑप्शन में मार सकते हैं इसको। कॉल्सीटोर्किकम लिंडीमुथीनम। द थर्ड इज पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू इसका बुकनी रोग भी कहा जाता है, एंड इट इज फंगल डिजीज, एंड द फंगस रिस्पॉन्सिबल इज एरिस्पी पॉलीगोनी। एरिस्पी पॉलीगोनी। व्यक्ति, अगर वीडियो आपको थोड़ा लंबा लग रहा हो तो आप इसको फास्ट मोड में भी करके देख सकते हैं, या इसको टाइम स्टेप में आगे देख सकते हैं चेंज कर करके। जो आपको इंपॉर्टेंट डिजीज लगे, जिससे आपको जिससे संबंधित देखना है उसको आप जाके देख सकते हैं। ओके, देन स्टीम क्रैकर। स्टीम क्रैकर एंड मैक्रोफोमिना ब्लाइट। स्टीम क्रैकर, जैसे कि नाम से लग रहा है क्रैक कुछ हो रहा है, स्टीम क्रैकर एंड मैक्रोफोमिना ब्लाइट। दिस इज फंगल डिजीज ऑफ मूंग एंड उड़द, एंड द फंगस रिस्पॉन्सिबल इज मैक्रोफोमिना फेसोलिना। मैक्रोफोमिना फेसोलिना। ओके, ये होंगे मूंग की डिजीजेस। तो मूंग में दो डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, येलो मोज़ैक वायरल डिजीज है, एंड देन पाउडरी मिल्ड्यू ये फंगल डिजीज। देन सोयाबीन की डिजीज। सोयाबीन में भी सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज येलो मोज़ैक, इसमें भी येलो मोज़ैक डिजीज पाई जाती है। द वायरस इज वायरस येलो मोज़ैक। येलो मोज़ैक वायरस उसमें होता है। देन सेकंड डिजीज ब्राउन स्पॉट। ब्राउन स्पॉट फंगल डिजीज है, सेप्टोरिया ग्लाइसिन्स। सेप्टोरिया ग्लाइसिन्स की वजह से, सेप्टोरिया ग्लाइसिन्स। थर्ड इज टारगेट लीफ स्पॉट। टारगेट लीफ स्पॉट, इट इज फंगल डिजीज, and the fungus responsible is Corynespora cassicola। Corynespora cassicola। कैसिकोला तो याद रखेगा, कोका कोला से कैसिकोला। ठीक है, टारगेट लीफ स्पॉट सोयाबीन की। देन बैक्टीरियल पुस्ट्यूल। बैक्टीरियल पुस्ट्यूल, इट इज ड्यू टू बैक्टीरिया, एंड द बैक्टीरिया इज ज़ैंथोमोनस एक्सोनोपाइडिस ग्लाइसिन्स। तो लंबा नाम है, ज़ैंथोमोनस एनोक्सोपोइडिस ग्लाइसिन्स। थर्ड इज फ्रॉग आई लीफ स्पॉट। फ्रॉग आई लीफ स्पॉट मतलब इसके जो लीफ स्पॉट होते हैं उसमें लगता है कि वो जैसे मेढक की आंख टाइप में दिखती है, तो फ्रॉग आई नाम आने से आप सीधे सोयाबीन पे मारिएगा। सोयाबीन की डिजीज फ्रॉग आई लीफ स्पॉट, दिस इज फंगल डिजीज, एंड द फंगस रिस्पॉन्सिबल क्रिस्कोपोरा सोगीना। क्रिस्कोपोरा सोगीना। अब देखिए फिगर हम देख लेते हैं, ये देखिए ब्राउन स्पॉट। ठीक है, ये सोयाबीन का ब्राउन स्पॉट हो गया है यहाँ पे, ये देखिए दिस इज बैक्टीरियल पुस्ट्यूल। ये बैक्टीरियल पुस्ट्यूल की डिजीज देखिए, इसमें धब्बे धब्बे टाइप बन जाते हैं। दिस इज टारगेट लीफ स्पॉट, जैसा भी हमने देखा था टारगेट लीफ स्पॉट, ये देखिए यहाँ पे दिस वन सोयाबीन की डिजीज टारगेट लीफ स्पॉट। फिगर में देख लीजिए, ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे उनको देखिए, ये देखिए यहाँ पे टारगेट लीफ स्पॉट। इस टाइप में पेरिफेरियल सर्कल्स बन जाते हैं बिल्कुल। एंड दिस इज फंगल डिजीज पॉड रोट ऑफ सोयाबीन। फंगल डिजीज, ये देखिए फंगस लगे हुए पूरे इस पे। दिस इज एंथ्रोकोनोजा, ये भी फंगल डिजीज है मूंग और उड़द की, एंथ्रोकोनोज। एंथ्राकोनोज, ये देखिए रेड रेड टाइप हो जाती है पत्तियां इसकी। देन मैक्रोफोमिना ब्लाइट। मैक्रोफोमिना ब्लाइट से पत्तियां सूख जाती है किनारे किनारे पे से, बीच बीच में। मैक्रोफोमिना ब्लाइट। दिस इज पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू में क्या बुकनी रोग पे कहते हैं, इसमें पाउडर टाइप में दिखता है, पाउडरी से पाउडर, वाइट वाइट पाउडर टाइप में लगता है, पत्तियों पे लगा हुआ है, लेकिन ये फंगल डिजीज होती है पाउडरी मिल्ड्यू। एंड ये है मूंग की डिजीज क्रेस्कोपोरा लीफ स्पॉट। क्रेस्कोपोरा लीफ स्पॉट। देखते हैं शुगर केन पे। शुगर केन की सबसे फेमस डिजीज रेड रॉट, ये देखिए रेड रॉट।
It is fungal disease and the name of the fungus is Coleotrichum phylactum. Coleotrichum phylactum. phylactum से ध्यान रखिएगा, दिस इज फंगस डिजीज. रेड रॉट, इसको फिगर में देख लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. देन स्मट, स्मट भी एक इसकी डिजीज है. दिस इज ऑल्सो फंगस डिजीज. द फंगस इज स्पोरिसोरियम सेटिमिनम. थर्ड डिजीज इज ग्रासी शूट. ग्रासी शूट मतलब घास की तरह हो जाती है, लगता है गन्ने की जो फसल होती है. एंड दिस इज ड्यू टू फाइटोप्लाज्मा. फाइटोप्लाज्मा की वजह से होती है. इसमें क्या होता है, प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस क्लोरोफिल, लीव्स अपीयर वाइट और क्रीम. प्लांट जो है क्लोरोफिल नहीं प्रोड्यूस करता है इस डिजीज में, ग्रासी शूट में. तो इसको ध्यान रखिए, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, किसकी डिजीज है, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, दोनों क्वेश्चन से पूछे जा चुके हैं. तो ये ग्रासी रूट शुगर केन की डिजीज है ड्यू टू फाइटोप्लाज्मा. इसमें होता क्या है, प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस क्लोरोफिल. देन थर्ड डिजीज रैटून स्टंटिंग. रैटून स्टंटिंग, दिस इज बैक्टीरियल डिजीज एंड द बैक्टीरिया इज कैल्वीबैक्टर ज़ाइली. कैल्वीबैक्टर ज़ाइली होता है रैटून स्टंटिंग में. एक ही इसमें बैक्टीरियल डिजीज इंपॉर्टेंट है शुगर केन में, वो आपकी रैटून स्टंटिंग. थर्ड इज टर्मरिक पे हम देखते हैं टर्मरिक कौन कौन सी डिजीज होती हैं. सबसे फेमस इस टर्मरिक की है टफरीना ब्लाइट. टफरीना ब्लाइट, टी फॉर टर्मरिक, टी फॉर टफरीना ब्लाइट. एंड द फंगस इज टफरीना मैकुलेनस. टफरीना मैकुलेंस. टफरीना मैकुलेंस इसकी फंगस है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टफरीना ब्लाइट के लिए. ओके, नाउ कम्स टू द टोबैको डिजीज. टोबैको में ब्लैक सैंक. ब्लैक सैंक में इसका जो तना होता है सूख के काला हो जाता है, ये फंगस की वजह से होता है. एंड द फंगस इज फाइटोप्थोरा निकोटेनिया. अब देखिए निकोटेनिया नाम आते ही आपको समझ निकोटीन पे समझ आ जाए. निकोटीन कहाँ, टोबैको मिलता है. ठीक है, फाइटोप्थोरिया निकोटेनी, इससे नाम से ध्यान रखिए. सॉइल बॉर्न डिजीज है निकोटेनी. तो इससे आपको क्लियर होगा, ऑप्शन मारने में आसानी होगी अगर नहीं भी आपको नाम आता है तो. निकोटेनिया मतलब ये टोबैको की डिजीज. सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज की है मोज़ेक ऑफ टोबैको. मोज़ेक ऑफ टोबैको सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है टोबैको की. एंड दिस इज वायरल डिजीज एंड द वायरस इज टोबैको मोज़ेक वायरस. टीएमबी इसको बोलते हैं शॉर्ट में. एग्जाम में कई बार सिर्फ टीएमबी नाम से ही पूछा जाता है. व्हाट इज टीएमबी, या टीएमबी इज डिजीज ऑफ विच प्लांट. ठीक है, तो ये टोबैको की डिजीज है और दिस इज टोबैको मोज़ेक वायरस. लीफ कर्लिंग एंड येलोइंग ऑफ प्लांट टिश्यूज, इसमें पत्तियां मुड़ जाती हैं और प्लांट पीला पड़ जाता है. देन सनफ्लावर. सनफ्लावर की डिजीज डाउनी मिल्ड्यू, इसके सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है. एंड दिस इज अ फंगल डिजीज. फंगस इज प्लास्मोपोरा हेल्स्टिडी. प्लास्मोपोरा हेल्स्टिडी. सेकंड इज रस्ट. रस्ट देखिए ये भी फंगल डिजीज है. एंड फंगस इसमें कौन सा है, पुसीनिया हेलेंथी. पुसीनिया हेलेंथी. ओके, अब इसको फिगर में देख लेते हैं. ये देखिए रेड डॉट. रेड डॉट को आप आसानी से पहचान सकते हैं. गन्ने के बीच में लाल लाल हो जाता है. कभी आपने गन्ना थोड़ा, कभी आपको ये डिजीज अक्सर दिख जाती है कि गन्ने के अंदर लाल लाल हो जाता है. ओके, तो दिस इज रेड डॉट. और रेड डॉट होता क्यों है, हमने जैसे अभी देखा था यहाँ पे, फंगस की वजह से. नहीं, फंगस का नाम क्या था, कोलेओट्रिकम फैलेक्टम. ओके, अब देखिए ये होगा, अब रेड डॉट हो गया आपका. ये हो गया स्मट. स्मट में काला काला से जो गन्ने के ऊपर में होता है जो उसका ऊपरी सा काला पड़ जाता है ये स्मट में. ये देखिए ये ऊपरी इसका जो इसका है काला पड़ गया देखिए. देन रेट्यून और स्टंटिंग. स्टंटिंग में क्या होता है, सूख जाती है गन्ने की जो फसल होती है, जो तना होता है वो सूख जाता है. देखिए सूखा सूखा टाइप में होता है. ये अक्सर आपको गन्ने के खेत में कभी दिखती होगी प्रॉब्लम, रेट्यून स्टंटिंग. देन ग्रासी सूट. ग्रासी सूट में देखिए घास टाइप में निकल जाता है, लेकिन नीचे लगता है गन्ने का फसल जो होती है सीधी नहीं निकलती, उसमें अलग मतलब शूट्स निकल जाते हैं, ग्रासी सूट टाइप में अलग अलग. ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप. दिस इज टफरीना ब्लाइट ऑफ टर्मरिक. ये देखिए पत्तियाँ इस टाइप में पीली पड़ जाती हैं, सूख जाती हैं ऐसे से. दिस इज ब्लैक शैंक ऑफ टोबैको. ब्लैक शैंक ऑफ टोबैको देखिए नीचे इसका तना वाला हिस्सा जो है काला पड़ गया सूख के, ब्लैक शैंक. दिस इज मोज़ेक ऑफ टोबैको. मोज़ेक ऑफ टोबैको मतलब टोबैको की पत्तियों में मोज़ेक टाइप में दिखता है. मोज़ेक जैसे आप घरों में इसी फर्श पे यूज़ होता है मोज़ेक, उसी टाइप में धब्बे धब्बे टाइप में दिखते हैं मोज़ेक, ये मोज़ेक ऑफ टोबैको में. और ये किसी वजह से होता है, टीएमबी की वजह से, टोबैको मोज़ेक वायरस. दिस इज डाउनी मिल्ड्यू ऑफ सनफ्लावर. डाउनी मिल्ड्यू में देखिए पत्तियाँ ऐसे पीली पीली पड़ जाती हैं और ये बीच में जो वाइट वाइट निशान पड़ जाते हैं. ये देखिए यहाँ पे. अब हम बताते हैं कॉटन पे. कॉटन की सबसे जो फेमस डिजीज है, कॉमन डिजीज है, वो है आपकी एंगुलर लीफ स्पॉट, और इसको बैक्टीरियल ब्लाइट भी कहा जाता है या ब्लैक आर्म भी कहा जाता है. ठीक है, एंगुलर लीफ स्पॉट, बैक्टीरियल ब्लाइट और ब्लैक आर्म. दिस इज बैक्टीरियल डिजीज. सॉरी, दिस इज नॉट फंगल, दिस इज
बैक्टीरियल डिजीज एंड द बैक्टीरिया इज ज़ैंथोमोनस कैपेस्ट्रिस, ज़ैंथोमोनस कैपेस्ट्रिस, दिस इज बैक्टीरियल डिजीज को याद रखिएगा। सेकंड इज फुसेरियम विल्ट, फुसेरियम उकठा भी कहा जाता है इसको, और ये भी आपकी फंगल डिजीज है, फंगल डिजीज एंड द फंगस इज फुसेरियम ऑक्सीपोरम, फुसेरियम ऑक्सीपोरम। इसमें होता क्या, ब्राउनिंग एंड ब्लैकनिंग ऑफ द वेस्कुलर टिश्यूज, जो अंदर के वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं प्लांट के अंदर वो ब्राउन या ब्लैक कलर के हो जाते हैं। थर्ड इज वर्टिसिलम विल्ट, वर्टिसिलम विल्ट, दिस इज ऑल्सो फंगल डिजीज एंड द फंगस इज वर्टिसिलम डहेलिया। ओके, थर्ड इज लीफ कर्ल ऑफ कॉटन, पत्तियां मुड़ जाती हैं, गोल गोल हो जाती हैं, दिस इज टू वायरस एंड द वायरस इज कॉटन लीफ कर्ल जेमिनी वायरस, कॉटन लीफ कर्ल जेमिनी वायरस एंड द शॉर्ट नेम इज CLCUV। इस नाम को ध्यान रखें, CLC अक्सर एग्जाम में इसी शॉर्ट नेम से ही पूछा जाता है, क्योंकि अगर फुल नेम दे दिया तो आप क्लियर दिखा बता भाई कॉटन लीफ कर्ल जेमिनी वायरस है ये, पर CLCUV में आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये किसकी डिजीज है। तो ये CLCUV इज फॉर कॉटन, याद देखिए C फॉर कॉटन एंड C फॉर CLCUV, फर्स्ट लेटर ही आपको दिख जाएगा। ओके, नाउ मस्टर्ड, मस्टर्ड में डिजीज होती है अल्टरनेरिया ब्लाइट, अल्टरनेरिया ब्लाइट, दिस इज फंगल डिजीज एंड द फंगस इज अल्टरनेरिया ब्रासिकी, अल्टरनेरिया ब्रासिकी। सेकंड डिजीज रस्ट आती है इसमें, रस्ट इसमें भी होती है। ओके, फंगस कौन सा है, साइटोप्स कैंडिडस, साइटोपस कैंडिडस, ये फंगस है इसके लिए। थर्ड इज डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू ये बताए फंगल डिजीज है और फंगस इज पर्सोस्पेरा ब्रासिकी, ब्रासिकी, पर्सोस्पेरा ब्रासिकी। ओके, थर्ड इज पाउडरी मिल्ड्यू, बुकनी रोग एंड द फंगस इज, इट इज फंगल डिजीज एंड फंगस इज एरिसिपी फ्लोगिनी। ओके, तीसरी इसकी मस्टर्ड डिजीज, चौथी डिजीज आपकी आ गई, ये देखिए सिलोटोनिया स्टीम रॉट, सिलोटोनिया स्टीम रॉट, ये मस्टर्ड की डिजीज है। इंपॉर्टेंस में डिजीज का नाम है। ओके, और ये इसके लिए जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल वो है सिलोटोनिया सिल्टोटिरम। ओके, सी द डिजीज हेयर इज एंगुलर लीफ स्पॉट, एंगुलर लीफ स्पॉट देखिए एंगुलर टाइप में जाते हैं, जैसे ट्राइंगल टाइप में, एंगुलर टाइप में इसमें लीफ स्पॉट बनते हैं। दिस इज फुसेरियम विल्ट कॉटन, फुसेरियम विल्ट ऑफ कॉटन, अंदर इसकी जो तना होता है ब्लैकिश टाइप हो जाता है, अंदर से सड़ जाता है। दिस इज वर्टिकुलम विल्ट, वर्टिकुलम विल्ट भी क्या होता है, जो तने के बीच वाला ऊपर से पत्तियां बिल्कुल पीली पड़ जाती हैं, सूख जाती हैं, और तने के अंदर जो हिस्सा होता है वो भी अंदर से ब्लैक पड़ जाता है ये। दिस इज लीफ कर्ल ऑफ कॉटन, कॉटन की पत्तियां बिल्कुल मुड़ी मुड़ी हो जाती है, लीफ कर्लिंग। थर्ड आपका डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू देखिए सब पत्तियां पीछे से सफ़ेद या चित्ती चित्ती पड़ जाती हैं। दिस इज पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू में पाउडर टाइप में होता है पत्तियों के ऊपर, लगता है पाउडर डाल दिया हो किसी ने। ओके, एंड दिस इज सिल्टोनिया स्टीम रॉट, सेलेटोनिया स्टीम रॉट, ये किसकी बीमारी थी हमने देखा था अभी, ये थी मस्टर्ड की बीमारी। ओके, नाउ पोटैटो, पोटैटो की सबसे कॉमन डिजीज लेट ब्लाइट एंड अर्ली ब्लाइट, इसको हम झुलसा भी कहते हैं। ठीक है, झुलसा, इसमें दो तरह के झुलसा हो गए, कौन सा आपका, एक हो गया पछेता झुलसा और दूसरा हो गया अगेता झुलसा, यानी लेट ब्लाइट एंड अर्ली ब्लाइट। दोनों फंगस की वजह से होते हैं। द फंगस इज फाइटोप्थोरा इन्फेस्टोन, फाइटोप्थोरा, ये इसको याद रखिए, ये कॉमन है बहुत, ये कई एग्जाम पूछा जा चुका है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टोन। सेकंड फंगस इज अल्टरनेरिया सोलानी, ओके, अर्ली ब्लाइट के लिए। थर्ड इज मोजैक वायर, मोजैक मतलब आदि वायरस का नाम, ये वायरल डिजीज है, एंड दिस वायरस इज पोटैटो वायरस एक्स, पोटैटो वायरस एक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोजैक डिजीज ऑफ पोटैटो। थर्ड इज ब्लैक हार्ट, ब्लैक हार्ट डिजीज भी होती है पोटैटो में, यानी काला दिल, दिल काला नहीं होता, बस वो अंदर से काला हो जाता है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की कमी से होता है ब्लैक हार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो। थर्ड इज पोटैटो लीफ रोल, इसकी पत्तियां ऊपर से मुड़ जाती हैं, पोटैटो लीफ रोल, दिस इज ड्यू टू सोलैनम वायरस 14, नाम इसका ध्यान रखें, सोलैनम वायरस 14 पोटैटो लीफ रोल के लिए। ओके, थर्ड इज ब्राउन स्पॉट, ब्राउन स्पॉट ये बैक्टीरियल डिजीज है आलू की, बैक्टीरिया इज पिसोडोमोनस सोलासिरम, पिसोडोमोनस सोलासिरम। नाउ लेडी फिंगर, लेडी फिंगर सबसे कॉमन डिजीज येलो वेन मोजैक, येलो वेन मोजैक ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, येलो वैन मोजैक किसकी बीमारी है, ये लेडी फिंगर बीमारी है,
और होती किस लिए ये? ड्यू टू वायरस येलो वेन मोज़ेक वायरस, येलो वेन मोज़ेक वायरस। और इस वायरस को जो इसका जो वाहक होती है, इसको जो कैरी करती है वो होती है वाइट फ्लाई। तो वाइट फ्लाई की वजह से ये पूरी बीमारी फैलती है, तो वाइट फ्लाई को भी ध्यान रखिएगा। ओके, वाइट फ्लाई इज रिलेटेड टू लेडी फिंगर। नाउ टोमेटो, टोमेटो में अर्ली ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट सबसे कॉमन डिजीज है टोमेटो की। इट इज़ फंगल डिजीज एंड फंगस इज अल्टरनेरिया सोलानी, अल्टरनेरिया सोलानी। ठीक है, हमने देखा था आलू में भी अल्टरनेरिया सोलानी थी और यहाँ टमाटर में भी आ गई अल्टरनेरिया सोलानी। देन बक आई रॉट, बक आई रॉट टोमेटो की डिजीज है। ओके, एंड द पैरासाइट इज फाइटोप्थोरा पैरासाइटिका, फाइटोप्थोरा पैरासिटिका, ये इसके रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म। देन लेट ब्लाइट, लेट ब्लाइट भी आपको जो होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जैसे कि हमने ऊपर देखा था ये आपके आलू में, ये देखिए लेट ब्लाइट के लिए फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। सेम टोमेटो में भी लेट ब्लाइट के लिए फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये दोनों में सेम फंगस काम करता है। ओके, ये देखिए डिजीज यहाँ पे अर्ली ब्लाइट, ये टोमेटो आपका सड़ जाएगा, बीच बीच में काला पड़ जाएगा। बक आई रॉट में ये अर्ली स्टेज में ही टोमेटो पूरा अंदर से सड़ना शुरू हो जाएगा, ब्लैकिश हो जाएगा। देखिए दिस इज लेट ब्लाइट। लेट ब्लाइट टमाटर की फसल काफ़ी जब हो जाती है तो ऊपर से सड़ने लगती है ऐसे। दिस इज लेट ब्लाइट एंड दिस इज, आप देखेंगे ये अर्ली ब्लाइट है पोटैटो की। अर्ली ब्लाइट में काले काले धब्बे पड़ जाते हैं इसके ऊपर, और जब लेट ब्लाइट झुलसा में जब जाएंगे तो सड़ जाता है एक तरह से पूरा आलू, एक तरह से लेट ब्लाइट झुलसा में। देन दिस इज ब्लैक हार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ब्लैक हार्ट मतलब अंदर से सूख जाता है, किसी से काला दिल आपको लग रहा है उसका, तो ये ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज मोज़ेक डिजीज, मोज़ेक की पत्तियाँ चित्ती चित्ती पड़ जाती है मोज़ेक टाइप में। ओके, नाउ बनाना, बनाना की सबसे कॉमन डिजीज जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, बंची टॉप। ओके, बनाना की सबसे कॉमन डिजीज एंड इट इज वायरल डिजीज। बंची टॉप क्या है? वायरल डिजीज, याद रखिएगा। वायरस इज बनाना वायरस 1, बनाना वायरस 1। सेकंड इज पनामा डिजीज, पनामा डिजीज एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज। इट इज फंगल डिजीज एंड द फंगस इज फुसेरियम ऑक्सीपोरम, फुसेरियम ऑक्सीपोरम। इन दोनों इसका नाम ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर एग्जाम्स, पनामा डिजीज। देन एप्पल, एप्पल में देखते हैं स्कैब डिजीज। स्कैब सबसे कॉमन डिजीज एप्पल की एंड दिस इज ड्यू टू फंगस एंड फंगस इज वेंटूरिया इनेक्वालिस, वेंटेकोरिया इनेक्वालिस। क्वालिस से ध्यान रखिएगा, इंटेक्वालिस ये इनेक्वालिस। दिस इज डिजीज ऑफ एप्पल। नाउ मैंगो, मैंगो में आपका सबसे कॉमन डिजीज है बंची टॉप। बंची टॉप आप देखेंगे बनाना में भी थी और यहाँ मैंगो में भी है। एंड द फंगस इज फुसेरियम मोनलीफोरम, फुसेरियम मोनलीफोरमी। ओके, दिस इज फंगस रिस्पॉन्सिबल फॉर बंची टॉप ऑफ मैंगो। नाउ सेकंड इज ब्लैक टिप। ब्लैक टिप मतलब ऊपर से जो पकने लगता है आम जहाँ से, या ऊपर से इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक टिप में बन जाते हैं इसके। एंड दिस इज, ये होता क्यों है ब्लैक टिप? ये थोड़ा ये देखिए, ये ना फंगल डिजीज है ना वायरल डिजीज है। दिस इज ड्यू टू ब्रिक किल्स, जो ईंट के भट्टे होते हैं आसपास के आम के बगीचों के आसपास, उसकी वजह से, क्योंकि वहाँ जो गैसेस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इथिलीन वगैरह जो गैसेस निकलती हैं, उसकी वजह से उसके टिप ब्लैक हो जाते हैं। सो मैंगो डिजीज में जो ब्लैक टिप डिजीज होती है वो मैंगो में वो किसकी वजह से होती है? जो भट्टे के से धुआं जो निकलता है कोयले का, उसकी वजह से होती है। तो बड़ा एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, व्हाट इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक टिप डिजीज ऑफ मैंगो। तो ये याद रखिएगा, भट्टों के जो धुएं होते हैं। नाउ प्रॉब्लम ऑफ अल्टरनेरिया ब्लाइट इन मैंगो एंड एप्पल। मैंगो और एप्पल में दो प्रॉब्लम पाई जाती हैं। क्या? अल्टरनेट बियरिंग। ठीक है, अल्टरनेट बियरिंग की प्रॉब्लम पाई जाती है किसमें? मैंगो और एप्पल में। इसमें क्या होता है, फसल जो होती है एक साल छोड़ के आती है। ये मेनली ड्यूटी होता है न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से। तो इंडिया में दोनों पाई जाती है। अक्सर आप देखेंगे आम की फसल एक साल बहुत अच्छी होती है तो दूसरे साल बहुत ही कम होती है। ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों डिजीज किसमें पाई जाती है? मैंगो और एप्पल में। एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है कि ये अल्टरनेट बियरिंग की प्रॉब्लम किसमें पाई जाती है, तो याद रखिएगा एप्पल और मैंगो में। देन टी पे आते हैं। टी की सबसे कॉमन डिजीज ब्लिस्टर ब्लाइट। ब्लिस्टर ब्लाइट ये फंगल डिजीज है एंड द फंगस इज एक्साबैसिडियम वैक्सेंस, एक्सोबैसिडियम वैक्सेंस। देन कॉफी में आते हैं। कॉफी में सबसे कॉमन डिजीज कॉफी रस्ट, अक्सर इसको अपना नाम सुना हो कॉफी रस्ट का। दिस इज फंगल डिजीज एंड द फंगस इज हेमेलिया वेस्टेट्रिक्स,
हेमिलिया वेस्टेट्रिक्स, कॉफ़ी रस्ट के लिए ये फंगस रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हम देखते हैं चिक पीस। चिक पीस यानी चने का रोग। ये चने का सबसे फेमस जो बीमारी है वो है उकठा रोग। ये देखिए विल्ट, इसको हिंदी में विल्ट, इंग्लिश में विल्ट कहते हैं, हिंदी में इसको उकठा रोग कहते हैं। दिस इज फंगल डिजीज, फंगस इज फुसेरियम ऑक्सीपोरम, फुसेरियम ऑक्सीपोरम। ये देखिए बंची टॉप ऑफ मैंगो, पूरा बंची गुच्छा टाइप में बन जाता है ऊपर की तरफ, इसको कहते हैं बंची टॉप ऑफ मैंगो। देन दिस इज ब्लैक टिप डिजीज, ठीक है, ब्लैक टिप डिजीज, ब्लैक टिप डिजीज हमने पढ़ा था ये मैंगो में जस्ट। देन इज स्कैब ऑफ एप्पल, स्कैब ऑफ एप्पल में काले काले धब्बे बन जाते हैं पूरे एप्पल के फल पे। इसको अपने अक्सर आप देखा होगा कहीं मिलते हैं आपको, जैसे सेब भी जिसमें काले काले धब्बे बने होते हैं। और दिस इज पनामा डिजीज ऑफ बनाना, बनाना की पनामा डिजीज, पूरा पत्ते सूख जाते हैं, अंदर से तना से काला हो जाता है। दिस इज ब्लिस्टर ऑफ टी, ब्लिस्टर ऑफ टी, पत्तियाँ मुड़ जाती हैं ऊपर से, सिकुड़ी होती हैं। एंड दिस इज कॉफ़ी रस्ट, कॉफ़ी रस्ट में पत्तियाँ उसकी जैसे हो सकता है उस पत्तियों पर जंग लग गया हो, रस्टिंग हो गई है, धब्बे धब्बे बन जाते हैं देखिए। दिस इज विल्ट ऑफ चिक पीस, ये चने का उकठा रोग, इसमें तना ऐसे सड़ जाता है इसका। ओके, दिस कंप्लीट्स योर वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनके लिए भी यूज़फुल हो। एंड फॉर गेटिंग द मोर वीडियोज़ लाइक दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू, जय हिंद।